एक बार नारद जी ने एक परेशान आदमी को देखा। जैसे वो पृथ्वीलोक पर घूमते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों भाई, कैसे परेशान हो? तब उसने जवाब दिया, ये पूछो कहाँ से परेशान नहीं हूं, सभी जगह से परेशान हूं। अब तो मेरी स्वर्ग जाने की इच्छा है कि स्वर्गवासी हो जाऊं। कुछ थोड़ा बहुत सुख अगर है, यदि मैंने कहीं पुण्य कर्म किए हैं, तो उनका सुख मुझे मिल जाए, ये मेरी इच्छा है। नारद जी ने सुना, उससे कहा कि भाई, मेरा आना जाना होता रहता है, स्वर्ग में मेरा जाना आना होता रहता है, चलो तुम्हें भी लेकर के चलता हूं। वो मनुष्य नारद जी के साथ चलने लगा। जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो दरवाजे बंद थे। नारद जी ने कहा, देखो दरवाजे बंद हैं, मैं भी दरवाजे खुलवा करके आता हूं। यहां एक पेड़ है, तुम उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। नारद जी तो चले गए और वो मनुष्य उस पेड़ की छांव में बैठ गया। तो उसके मन में ख्याल आया, यार इतना थक गया हूं, कुछ भोजन कर लिया जाए तो अच्छा लगेगा। उसके सामने भोजन आ गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तो मैंने सोचा ही था, भोजन आ गया। उसके बाद उसके मन में ख्याल आया, यार भोजन में पकवान होते तो बहुत अच्छा होता, बहुत दिनों से नहीं खाए। वो भोजन पकवान में बदल गया। उसे फिर आश्चर्य हुआ, बड़ा अद्भुत। फिर उसने सोचा कि भोजन करने के बाद नृत्य गीत संगीत भी होना चाहिए, कुछ आनंद लिया जाए। कुछ देर बाद भोजन पूर्ण हो गया, वहां अप्सराएं नाचने लगी। उसको बड़ा आनंद आया। जब वो नृत्य गीत संगीत देख रहा था, सुन रहा था, तो उसको एक विचार हो रहा है, अगर यहां मेरी पत्नी होती तो मैं आगे आगे होता और वो मेरे पीछे झाड़ू लेकर के दौड़ रही होती। बस ख्याल आना था, वो सीन बदल गया। अब दूसरे सीन में उसने देखा पत्नी वास्तव में उसे झाड़ू से लेकर मारने के लिए भाग रही है और वो आगे आगे भाग रहा। इतने में नारद जी वापस आ गए। उन्होंने, रुको रुको रुको, अरे क्या शोर में लगा रखा है, क्यों नहीं शांत रहते? मनुष्य ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, बड़ी अजीब घटनाएं हो रही हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। मैं जो सोचता गया और वो होता गया। तो नारद जी ने कहा, मूर्ख मनुष्य, ये जो वृक्ष है ये कल्पतरु है। तरु मानी वृक्ष, कल्प मानी कल्पना से जुड़ा हुआ। तो इसके नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करेगा वो पूर्ण हो जाएगी। और तेरे मस्तिष्क में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे प्रभु की शरण मिल जाए। और ये कल्पतरु जो है, ये हमारा संसार है जिसमें हम रहते हैं। यहां आप जैसी भी कल्पना करोगे, जैसे भी विचार बुनोगे, बिल्कुल वास्तव में वैसा होगा। यदि यकीन नहीं आता, थोड़ा सा ध्यान करके देख लो। ध्यान के माध्यम से जैसे जैसे आपके विचार बनेंगे, आप बुनोगे, आप तो शांत बैठे रहोगे, लेकिन कहानी जैसे चल रही थी, बिल्कुल एक नई कहानी आपके साथ चलनी शुरू हो जाएगी। आप वास्तव में ये कहेंगे, ये जो संसार है एक कल्पतरु है।